खाओ श्याम पैया पड़ू मेरो माखन ना खाओ श्याम पैया पड़ू अरे माखन ना खाओ श्याम पैया पड़ू मेरो माखन ना खाओ श्याम पैया पड़ू माखन हूँ खाओ लाला माखन हूँ खाओ चलो कोई बात ना है माखन हूँ खाओ चलो कोई बात ना है माखन हूँ खाओ लाला कोई बात ना है माखन हूँ खाओ लाला कोई बात ना मेरी मटकी ना फोड़ो श्याम पैया पड़ू मेरी मटकी ना फोड़ो श्याम पैया पड़ू हमें छेड़ो ना श्याम तेरी पैया पड़ू हमें छेड़ो ना श्याम तेरी पैया पड़ू अरे मटकी फोड़ो चला मटकी फोड़ो अंडे करो बाटे कोई बात ए मटकी फोड़ो चलो कोई बात मैंने कर दिया थे अरे मैंने कर दिया बैठा था भाई बैठ जाओ फोड़ो लगा कोई बात ना आओ श्याम पैया पड़ू आओ श्याम पैया पड़ू आओ श्याम पैया पड़ू मेरे नैनन आओ श्याम पैया पड़ू हमें छेड़ो ना श्याम तेरी पैया पड़ू हमें छेड़ो ना श्याम तेरी पैया पड़ू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने द्वापर काल में ब्रज 84 कोष मंडल में अपनी अनेक लीलाएं ब्रज की गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, ब्रजवासियों के साथ की हैं। उन लीलाओं को याद कर आज भी हजारों वर्ष बाद ब्रजवासी उन लीलाओं का अनुकरण कर आनंद और सुख प्राप्त करते हैं। आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि इसी जगह द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ उनका दूध दही लूटा था और उनसे दूध दही का दान लिया था। इसी जगह को सांकरी गली कहते हैं, सांकरी को। आप देख रहे हैं एक एक व्यक्ति यहाँ से निकल रहा है, यानी दूसरा व्यक्ति निकल नहीं सकता है। ये मुख्य सांकरी गली है और इसी गली में होकर आप इधर जो देख रहे हैं लोग आ रहे हैं यहाँ से। ये पीछे चात्रक वाहन चित्रा सखी का गांव चिकसौली ग्राम है। इसी रास्ते से सभी सखियाँ सर पर दूध दही की मटकी लेकर यहाँ से निकलती थीं। तो बस इसी जगह पर यहाँ आप ये जो स्थान देख रहे हैं, दूध दही जहाँ बिखरा पड़ा है और भक्त लोग उसमें से उंगली से उसको चाट रहे हैं, ये वो स्थान है। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ आकर खड़े हो जाते थे और अपनी हथेली लगाकर और एक तरफ अपनी लकुट इस पूरी सांकरी गली, इस मार्ग को रोक लेते थे। अब भला एक के पीछे एक खड़ी सखियां जाएं तो जाएं कहाँ। अब उन्हें भगवान कृष्ण को दूध दही देना बिल्कुल अनिवार्य सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन उन्होंने भगवान के प्रेम को पाने के लिए आनाकानी की। तो बस उन्होंने आनाकानी की और कन्हैया जी ने अपनी लकुट से उनकी मटकी फोड़ डाली। तो बस ये जो मटकी फोड़ी थी ये लीला भादो मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुई। तो बस उसी दिन से यहाँ मटकी फोड़ लीला प्रारंभ हो गई। ये बूढ़ी लीला महोत्सव के अंतर्गत यहाँ त्रयोदशी के दिन ये लीला होती है। राधाष्टमी से बूढ़ी लीला महोत्सव शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई लीला होती है। त्रयोदशी के दिन ये प्राचीन मटकी फोड़ लीला हुई। आइए यहाँ के जो ब्रजवासी और हैं उनके पास चलेंगे और यहाँ की लीला के बारे में उनसे जानेंगे क्या वर्णन है। आप देखिए कितने श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं और इन पत्थर की शिलाओं को चाट चाट कर दही का प्रसाद ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इससे पूर्व यहाँ सांकरी खोर के जो रास मंडल है, यहाँ नंदगाम के गोस्वामी द्वारा जो दान लीला की जो लीला है, पद हैं, रसिया हैं, कवित हैं, गीत हैं, उनको गाते हैं। तो आइए आप सुनिए किस तरह की यहाँ लीलाओं का गायन हो रहा है। अपनी हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा को निभाया जा रहा है। ये जो छतरी आप देख रहे हैं ये भगवान श्याम सुंदर की छतरी है और उसके ठीक सामने जहाँ आप ये टेंट देख रहे हैं ये राधा रानी की छतरी है। तो आमने सामने बैठकर राधा कृष्ण यहाँ लीला होती है और फिर यहाँ से जब निकलते हैं तो फिर इसी मार्ग पर मटकी फोड़ते हैं। तो लीलाओं में क्या रसिया गाए जाते हैं, ब्रज के जो लोक गीत हैं, रसिया हैं, आइए उन्हें सुनिए और आनंद लीजिए। Yeah.
आए और ब्रह्मा चल रहे छाए वेद उजागर ब्रह्मा आए ब्रह्मा चल रहे छाए आने में असल सोसराग मारो न्यारो ना के तो दीने एक लाके तो गोरा दीने कोई द्वेला के दीनी जाएगा रो यारो ना तो द्वेला के दीनी जाएगा तुम जात हो चतुर सुधर ब्रजनार दान दे हो ब्रजराज को गोरस को सुकुमार अरे थोड़े नहीं कीमत किया प्यारी सुन ले किशोरी वारी थोड़े नहीं कीमत किया प्यारी सुन ले किशोरी वारी थोड़े नहीं कीमत किया प्यारी सुन ले बरसाने वाली थोड़े नहीं कीमत किया प्यारी सुन ले बरसाने वाली अरे बंधन आज चली हो तुम सब दही बेच जुल के बंधन आज चली हो सब दही बेच जुल के मार्ग को दान चुकाओ अरे गुजरिया हंस हंस के मार्ग को दान चुकाओ अरे गुजरिया हंस हंस के बिना दान लिए जान न दे बिना दान लिए जान न दे समझ ले ओ ब्रजनारी समझ ले ओ ब्रजनारी सुन ले किशोरी वारी थोड़े रहेगी मटकिया प्यारी सुन ले बरसाने वारी हरी गोरी रुना के चुना के जात चली हरी दे जा मारो हरी दे जा मारो दान में सोई आवे इंद्र आयो चरण कमल पयो इंद्र हुआयो चरण कमल सात बरस के सात बरस के
विश्व विख्यात कथा व्यास और यहाँ के ब्रजवासी जो इन लीलाओं का रसास्वादन करते हैं, आचार्य धीरज कृष्ण शास्त्री जी मेरे साथ हैं। जानेंगे दान लीला के बारे में। ये क्या है दान लीला, क्यों भगवान ने इस लीला को प्रकट किया और आज भी हजारों वर्ष बाद सनातन धर्म से जुड़े उनके अनुयायी वैष्णव जन इस लीला का अनुसरण करते हैं, ब्रजवासी आनंद लेते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी वैष्णव जगत को दान लीला की बहुत बहुत मंगल बधाई। आज हमारे ब्रज की जो ये परम पावन लीला दान लीला, जिसमें ब्रज की गोपियाँ जो दूध दही बेचने के लिए मथुरा जाती थीं, तो ठाकुर जी उनके मार्ग को आकर के रोकते थे, और मार्ग को आकर के जब रोकते तो कहते कि हमारो दान दे करके जाओ। बहुत सुंदर सुंदर पद हैं, हमारो दान दे गुजरेटी। आज ठाकुर जी जब आकर के रोकते हैं तो ये प्रेम की लीला है। क्यों? क्योंकि क्या ठाकुर जी के घर में दूध दही माखन नहीं था, 9 लाख गैया थी, पर 9 लाख गैया होने के बावजूद भी ठाकुर जी ब्रज की गोपीन ते माखन लूट लूट करके खाते। माखन की कमी नहीं ठाकुर जी के घर में, दूध दही की कमी नहीं, पर प्रेम को हमारे ब्रज के साहित्य में एक पद आवे कि ठाकुर जी दान लीला के माध्यम से किशोरी जी की कृपा को रसास्वादन करवे के ताई आते। एक पद है, कृपावलोकन दान देरी, तू है श्री ब्रसुभानुनंदिनी, तू कमल बदन इंदु पय पान देरी, कृपा अवलोकन दान देरी। हे किशोरी जी, आप एक बार हमें दान में कहा चाहिए कि एक बार आप कृपा करके अपनी कृपा भरी जो प्रेम भरी दृष्टि है, बातें हमको अवलोकन एक बार देख लो बस। दूध दही तो बहाना है, दूध दही तो बहानों हैं। और भैया जो सुख या दान लीला में मिले, छीत स्वामी जी कह में दधिके दान में से ब्रज की बीथन में, झक झोरन में अंग अंग को परसवो, अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगू, और जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। आज की लीला के ताई ही ब्रज के रसिक जन या ब्रज में जन्म मांगे। क्यों? क्योंकि आज की लीला में आपने देखो होगो, ऐसी बड़ी भारी ग्वालन की भीड़ रहवे, गोपीन की भीड़ रहवे, और वह भीड़ के बहाने दधिके दान में से ब्रज की बीथन में या सांकरी खोर या ब्रज की गलीन में, दधिके दान में से ब्रज की बीथन में, झक झोरन में, धक्का मुक्की में अंग अंग को परसवो, कि ठाकुर जी ते हमारो अंग अंग स्पर्श होवे। काई बहाने कैसे भी करके किशोरी जी के श्रीअंग ते हमारो स्पर्श है जावे, जाते हमारो ये ब्रजवासी पनो जो है, हमें ब्रज में जन्म मिलो है, ये धन्य धन्य है जावे, हम कृतार्थ है जामे। और भैया ये दान लीला ही सबसे बड़ी लीला है ब्रज में, क्योंकि ये प्रेम को दान, किशोरी जी और ठाकुर जी के प्रेम को दान प्राप्त करवे के ताई यहाँ सब नंदगाम बरसाने के गोसाई आमे। और केवल गोसाई नहीं, बड़े बड़े हम पद पदावलीन में अभी यहाँ समाज में सुन रहे, बड़े बड़े ब्रह्मादिकों, बड़े बड़े देवताओं या ब्रज के रस के ताई तरसे हैं। ये दूध दही माखन ही सर्वोपरि रस है, जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस 3 लोक में नाए। तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, ये रस सदा सर्वदा हम पे ऐसे ही बरसता रहे, और यही जन्म ना जन्म जन्म। क्योंकि भैया कहा करूं बैकुंठऊ जाए, जहाँ नहीं नंद यशोदा मैया, ब्रज गोपी ग्वालन की गाय, कहा करूं बैकुंठऊ जाए। तो ये जो रस है, ये केवल या ब्रज भूमि में ही, नंदगाम बरसाने की भूमि में ही हमको प्राप्त होवे, और कहीं ये रस प्राप्त नहीं होवे। ठाकुर जी ऐसा रस सदा सर्वदा, और आज ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक प्रेम को रस भी बरसायो, बादर के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, और खूब ठाकुर जी कृपा ते सुहावनो मौसम है रो, और खूब आनंद आयो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। देखा, ये धीरज शास्त्री जी ने इस जो लीला के जो रहस्य से पर्दा हटाया है। नहीं आप लोग समझ रहे होंगे कि दूध दही की केवल भगवान चोरी करते हैं, लूटते हैं, उसका दान मांगते हैं, तो ऐसा नहीं है। दूध दही जैसा बताया, वो तो एक केवल निमित्त मात्र बहाना है। असली तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम के प्रदाता हैं और प्रेम के प्यासे हैं। वो भक्ति देते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम प्राप्त करते हैं। राधा रानी की कृपा, ब्रज गोपियों की कृपा, उसको प्राप्त करने के लिए ये उन्होंने एक लीला रची। सखाओं के साथ इस सांकरी गली पर आकर यहाँ पर उनको सखियों को घेर लिया, दूध दही का दान मांगने लगे। नहीं माने सखी तो मटकी से फोड़ दी। तो श्री जी की कृपा, जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ उनके अंगों से स्पर्श होना, देवता भी तरसते हैं। तो इस लीला के माध्यम से भगवान ने एक संदेश भी दिया है
कि ब्रज में अखंड प्रेम की वर्षा होती है। गांव गांव गली गली जाओ, वहाँ ठाकुर जी का, श्री जी का और उनके गोपी ग्वालों का जो प्रेम है वो सहज में ही प्राप्त हो जाता है। शायद यही वजह है कि देवता भी यहाँ ब्रज आने को तरसते हैं। और शायद महात्मा सूरदास जो अष्टसाप के कवि हैं, उन्होंने इसीलिए कहा सुख ब्रज को सो संसार, यानी इस सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए पहाड़ों के बीच में जगह नहीं है खड़े होने को, फिर भी हजारों लोग देश के अलग अलग प्रांतों से यहाँ आए केवल एक झलक पाने के लिए कि राधा कृष्ण की झलक मिल जाए, हमें भी उनकी कृपा मिल जाए। प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। ये प्रेम की गली, सांकरी गली कैसी है कि या में एक ही आदमी एक बार में निकल सके, जैसे आपने देखो। और ठाकुर जी या पद के माध्यम से रसिक जन कहना चाहे कि ये जो प्रेम की गली है, ठाकुर जी एक बार हृदय में आ जाए ना, यो नहीं कि हम संसार भी अपने हृदय में रखें और ठाकुर जी को रखें। प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। केवल ठाकुर जी या प्रेम की गली में प्रवेश करें। और सांकरी गली में भागवत में भी या मटकी फोड़ लीला को वर्णन है। गोपी उल्हानो लेकर के आमे, उल्हाने लीला में भागवत को श्लोक है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादत्य दधिपय कल्पितस्ते योगई सचिन्नम भांडम मिनत्ती। ऐसा करके एक श्लोक आवे कि ठाकुर जी भांडन को फोड़ें। श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहमे कि ठाकुर जी कौन से भांडन को फोड़े हैं? बोले ये ब्रह्मांड रूपी जो भांड है, या को ठाकुर जी को तो काम ही है या ब्रह्मांड रूपी भांड को फोड़ने को। तो ऐसे ही ठाकुर जी यहाँ हमारे ब्रज में या मटकी रूपी भांड को फोड़ करके आज हम सबके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। देखो ये बड़ा सुंदर भाव, इस सांकरी गली जो पृथक में आप देख रहे हैं, बहुत सकरी नाम से प्रतीत होता है सांकरी गली। और उन्होंने प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाए, कि जो भगवान का जो प्रेम है, एक बार जब भगवान चित्त में हृदय में आ जाएं तो फिर किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं है। और इसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए और तिलक पत्रिका के माध्यम से ब्रज की इस अनूठी बूढ़ी लीला, दान लीला, मटकी फोड़ लीला आज हमने आपको दिखाई। आइए और भी जो भक्त लोग हैं उनके भाव जानेंगे। देखिए ये सांकरी खोर में बिल्कुल मेरे पीछे वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी को फोड़ा। भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं और उसको चाट के उस दही को, अगर लोक भावना देखे वर्तमान में तो आदमी कहेगा ये नीचे ज़मीन पे से गंदगी मिट्टी लगी क्या कर, लेकिन उसके ऊपर भाव है कि एक किनका भी अगर मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। मेरे साथ ये श्रद्धालु हैं और इनको भी मैंने देखा, आपने कैमरों में देखा, तस्वीरों में उंगली से चाट रहे हैं, खा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस लीला को देखकर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप मेहरा है। दिलीप जी कहाँ से? मैं मुंबई। और अद्भुत लीला, अद्भुत वातावरण, चैतन्य, और यूँ समझें कि ठाकुर श्री जी एक नहीं हैं, लाखों हजारों ठाकुर श्री जी चारों तरफ विश्व में, ये ब्रजवासियों के रूप में ठाकुर श्री जी के ही दर्शन हो रहे हैं। और क्या लीला है साहब, 5,000 साल पहले ठाकुर जी की जो मटकी फूटी थी तो उसको ये ब्रजवासियों ने, तभी तो भगवान के ये प्यारे हैं, इन्होंने उस लीला को इतना उत्तम बना दिया है कि आप यहाँ आएंगे रोमांच हो जाएगा। और क्या भाव है, बच्चे से लेके और 80-90 साल की जो है वो वृद्ध, वो आकर और इस भाव से रमण करते हैं यहाँ पर सुबह से। और वो जो मटकी फूटती है, ओह, तब ऐसा विस्फोटक वातावरण है जैसे मान लो स्वयं ठाकुर श्री जी, कृष्ण एंड राधा हिमसेल्फ हैव कम डाउन टू दिस अर्थ, और यहाँ पर आकर ये जो प्रेम बिखेर रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, वृंदावन में देहो मोहे, ब्रज में देहो मोहे, बरसाने में देहो मोहे, जन्म जन्म को वास। और उस वास के लिए ही यहाँ पर ये देखिए सब कितने लोग आए हैं। कम वन, कम ऑल, कम एंजॉय बरसाना। ये बरसाना यहाँ के संत रमेश बाबा जी महाराज हैं, बड़े विख्यात संत हैं। आप आइए देखिए, आज 500 साल 1000 साल पहले जो संत होते थे। आपने जो मटकी वाली फूटी जगह है वहाँ से आप उसमें से चाट रहे थे दही को, क्या मिल रहा था उसमें? देखो साहब, हम तो ठहरे गंवार, क्या मिला और क्या नहीं मिला ये तो वो जाने। पर हाँ ये ज़रूर है, जो पुरखों ने एक ट्रेडिशन स्थापित किया है कि वहाँ पर वो मटकी फूटी और मक्खन गिरा, तो वो माखन इस दिव्य पर्वत पे, ये पर्वतों पे तो हम पैर रखने में भी पहले प्रणाम करते हैं, उस पर जो माखन गिरा है वो स्वयं अमृत की धारा है, स्वयं अमृत की धारा। बोलो राधा रानी की जय,
तो ये जो लीला है ये प्रकट लीला है साहब। ये लगता है कि आज के समय में हम लोग कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये सब नहीं, आप उससे ट्रांसेंड कर जाते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं। एक सवाल, आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, अभिनय की दुनिया से हैं, लेकिन उस मुंबई के अभिनय और यहाँ के जो ठाकुर जी के द्वापर की लीलाओं का जो अनुकरण लीला हो रही है, क्या आप भेद देखते हैं, कितना अंतर पाते हैं? देखो साहब, सांसारिक दृष्टि से तो बहुत अंतर है, क्योंकि वहाँ का भाव और यहाँ का भाव ये तो बिल्कुल कंसंट्रेटेड, ये तो मतलब वो हो गया कि आप बिल्कुल उस जगह पहुँच गए जहाँ पर ये लीलाओं का प्रकट हुआ था। तो यहाँ यहाँ पर उन जो वातावरण है, जो अंदर के जो भाव उठते हैं वो इतने प्योर हैं कि ऑफ कोर्स वो और कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ प्रेम है, जहाँ ठाकुर जी श्री जी का स्मरण है मेरे भाई, वहाँ ब्रज है, वहीं पर नित्य लीलाएं हैं, दोनों का समावेश है। धाम की अपनी महत्वपूर्णता है, वो आप नकार नहीं सकते, क्योंकि धाम में आके एक अलग संचार हो जाता है भावों का। लेकिन अगर आप जहाँ हैं और वहाँ से नहीं नित्य आ सकते, जो कि प्रैक्टिकल है, आप वहाँ पर भी नित्य ये लीला करके, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए जो ब्रजवासियों का है। हम नहीं समझ सकते, बेचारे फटे कपड़े हैं, गाँव के हैं, ऐसा देखने में लगेगा अरे क्या है, गाँव के लोग हैं, जो गलती उद्धव ने करी थी ये ग्वालिन है, अरे ये क्या समझाएंगी योग पुरुष कृष्ण को। और वो क्या हुआ, थोड़ी देर में वो खुद ही रज लगा रहे थे ब्रज की अपने शरीर में, और ब्रज छोड़ के नहीं गए। तो साहब ये तो भाव की लीला है। आप अमेरिका करो, मुंबई करो, ऑस्ट्रेलिया करो या ब्रज में करो, पर हाँ ब्रज आओ ज़रूर, ब्रजवासियों से मिलो। ये जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ही इज़ अ ब्रजवासी, ये नंदगांव के, अभी मैंने इनके बारे में पूछा, और ये वहाँ के मतलब गोसाई हैं, बट कर्म कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं राधा रानी का। तो ये भाव है ब्रज का साहब, नथिंग लाइक वृंदावन, नथिंग लाइक बरसाना, नथिंग लाइक ब्रज। प्लीज कम। तो देखा आपने दिलीप जी के मन के उद्गार, उनके भाव, जिस तरह से आपने देखा। और जो दिलीप जी जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मुंबई के कलाकार हैं, लेकिन यहाँ आकर उनके जो भाव देकर उन्होंने हृदय को द्रवित कर दिया। तो यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने मटकी फोड़ी और हजारों भक्त आ रहे हैं। तो आइए एक बार फिर आपको उसी जगह, मटकी की जगह पर मैं लेके चलता हूँ। और ये यहाँ जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, बार बार इस जगह पर हाथ देखिए, यही जगह है जहाँ अभी कुछ क्षण पूर्व ठाकुर जी ने यहाँ गोपियों की मटकी फोड़ी। तो दही से सफ़ेद हो रही है और भक्त आ रहे हैं, दही को प्रणाम कर रहे हैं, दही को उंगली से लेकर उस प्रसाद को ले रहे हैं। तो ऐसी दिव्य लीला स्थली का दर्शन आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको कराएं। और यहाँ इस लीला से संबंधित आइए मेरे साथ, ये ब्रजवासी हैं, आइए इनसे भी जानेंगे कि आज की लीला पर दो शब्द। आज की लीला को भाव बड़ो सुंदर है। अष्ट सखी ने ये विचार कियो श्री मेलन में प्रिया जी थे कि प्रिया जी रोज लाल जी हमते दान लें, और आज क्यों ना आप उनते दान ले। बोले कैसे लेंगे? बोले आज आप राजकुमार को रूप धारण करो और हम यह लीलाएँ रच रही हैं। और स्वयं अष्ट सखी नंदगाम गई हैं और अष्ट सखी ने नंदगाम में लाला को प्रेरित किया है कि आप सामरी को रूप धारण करो, सखी को रूप धारण करके, सामरी को रूप धारण करके गैबर बन की ओर दद बेच में चल रहे हैं। चलिए सखी आज दद बेचन बरसाने की ओरी जी, इतुत नव नव बाग बगीचा बीच गैल अत थोरी जी। तो यहाँ स्वयं ठाकुर जी सामरी को रूप धारण करके अष्ट सखीन को लेके यहाँ दान बेचवे आए। स्वयं श्री जी दानगढ़ पे खड़ी है के उनको मार्ग रोके हैं जो दान बिहारी को रूप धारण करें, स्वयं श्री लाडली जी। और यह पद को बोले, हमारो दान दे जारी हरी दद बेकवे बारी, हमारो दान दे जारी नई दद बेचवे बारी, नई अगी या नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी, नई अंगी या नई साड़ी मटुकिया शीश पे धारी। चले तू हाँ चले तू चाल मत वारी, हरी दद बेचवे बारी, हमारो दान दे जा
बारी नई दद बेचवे बोलो मटकी फोरा की जय। तो आज आपने देखी तिलक पत्रिका के माध्यम से ब्रज की प्रसिद्ध बूढ़ी लीला के अंतर्गत त्रयोदशी के दिन सांकरी कोर पर संपन्न होने वाली मटकी फोड़ लीला, इसको दान लीला भी कहते हैं, बूढ़ी लीला भी कहते हैं। और ये प्रति वर्ष भादो मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन इसी जगह पर आयोजित होती है। नंदगाम के ग्वाल बाला इस लीला को करते हैं, बरसाने की सखियाँ आती हैं। तो ये द्वापर कालीन लीला के दर्शन सहज में ही यहाँ होते हैं। यदि आपको ये लीला देखनी है तो आपको भादों सुदी त्रयोदशी को यहाँ आना होगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।